औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मेरा क्लास 7th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम साइंस में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 11, और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें पहुंचाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना जिसको हम कहते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि जैसे हमें ऑक्सीजन ज़रूरत है बॉडी के हर एक पार्ट को, या फूड एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो वो कैसे हर एक पार्ट तक पहुंचता है। इसी तरह प्लांट्स में है वाटर ज़रूरी है हर एक हिस्से के लिए, प्लांट्स के या बाकी मिनरल्स जो है वो ज़रूरी है। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं प्लांट्स के हर एक हिस्से तक, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट जो है, जो मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने को कहते हैं। तो ये हमें पता ही है कि जो इंसान की या जो भी लिविंग बींग्स है, उनकी जो बॉडी है, उनको ज़िंदा रहने के लिए, जो भी लिविंग बींग्स है उनको ज़िंदा रहने के लिए एक तो ताकत की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक मिनट भी नहीं रह सकते। जो हम हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये जब हम अंदर लेते हैं, जो ये हम खाते हैं चीज़ें, तो वहाँ से फिर फंक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो चीज़ें जो बिल्कुल भी हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है हमारी बॉडी में, या बाहर निकालना है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट वर्ड ही है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी की एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। इसी की वजह से जो कोई भी इंसान ज़िंदा है वो इसी की वजह से रह सकता है। उसकी जो लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो इसी से पॉसिबल है, क्योंकि इसी में जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ है वो एब्जॉर्ब होती है एक पार्ट में या एक ऑर्गन में, फिर दूसरी बॉडी में पहुंचाते हैं, बॉडी के दूसरे हिस्सों में, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो जो एनिमल बॉडी है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल, तो ये जो काम होते हैं हमारी बॉडी में, वो जो अंदरूनी काम होते हैं, हमारी इंटरनल सिस्टम जो है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वहाँ पर जो ये फंक्शन होती है, इसके लिए एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सिस्टम हमारा यही है ट्रांसपोर्ट में, जो ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत आता है, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो या तो हम इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है एक मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर एक इंसान में भी और हर एक जानवर में भी। तो इसका काम ये है कि ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं, या पानी या हवा, तो ये हर एक जिस्म के हर एक हिस्से में पहुंचाता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन यही है, इसका काम यही है कि ये हर एक जिस्म के हर एक हिस्से में पहुंचाता है, और वहाँ से जो रिमूविंग वेस्ट है, जो गलाज़त है, वहाँ से जो बच जाती है लास्ट पर, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जैसे यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से बाहर निकालता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड वेसल्स है, ये एक ट्यूब जैसे, या आप समझो ये नालियाँ जैसी होती है खून की, और दूसरा है हार्ट, दिल जो हमारा है। तो ये दो चीज़ें हैं इस सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड। आपने सुना होगा नाम, ब्लड किसको कहते हैं? ब्लड कहते हैं हम खून को। तो ये एक मतलब फ्लूइड होता है, फ्लूइड हो गया जो बह सकता है। ये एक फ्लूइड होता है जो बहता है हमारी इन ब्लड वेसल्स में, जो ये खून की नहरें जैसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें बह जाता है। इसका कलर जो है वो आपको पता ही कैसा होता है, रेड होता है, सुर्ख होता है। और ये एक जो नेटवर्क होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं ये ट्यूब्स हमारी बॉडी के अंदर, तो उन्हीं के ज़रिए ये चलता है, जिनको कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है, ये जो खून है, ये हर एक जानदार में, चाहे इंसान या जानवर में, वो पंप किया जाता है हार्ट से, यानी कि हार्ट करता है पंप इस ब्लड को और पहुंचाता है हर एक हिस्से में। ब्लड को
ब्लड के 4 कंपोनेंट्स है। एक हो गया प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो है ये लिक्विड होता है, यानी ये फ्लो चलता है, फ्लो होता है ये इसका। और जो बाकी है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, वो इसी में फ्लोट करते हैं, यानी वो इसमें मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा जो है ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है खून का ये, जो जिसका येलो कलर होता है, ज़रद रंग होता है ये। और इसका 90% जो है, 90% होता है इसका पानी, और 3.5% होता है इसमें नमक मौजूद। और इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं हमारी बॉडी में। जैसे हम खाना खाते हैं वो फिर डाइजेस्ट होता है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से निकलते, जब हम हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं वो फिर जज़ब होता है, डाइजेस्ट हज़म होता है। और हज़म होने के बाद उस खाने में से बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं। तो वही ये जो खून होता है ये इसको फिर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है हमारी बॉडी में, यानी जहां इसकी ज़रूरत होती है वहाँ, जहाँ पर इसका आखिरी फिर ठिकाना होता है, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहाँ ही पहुँचाता है। दूसरा हो गया रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कलर इनका होता है रेड, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर ही रेड होता है। तो ये जो पिगमेंट होता है इसका काम ये होता है कि इस खून में पूरा जो होता है ये लपेटा होता है ऑक्सीजन से, और ये इसी को चलाता है, अपने अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और फिर ले जाता है बाकी पार्ट जो बॉडी के होते हैं वहाँ पर पहुँचाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, तो इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, और फिर इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन जो है इसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब होके ये पहुंच जाता है फिर बाकी जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ तक पहुंच जाता है जिनकी ज़रूरत होती है, इस खून की ज़रूरत जिन सेल्स को होती है वहाँ पर पहुँचता है। तो इसमें रेड इसलिए होता है ये ब्लड, क्योंकि इसमें ये मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से एक पिगमेंट होता है जिसका कलर रेड होता है, इसी की वजह से फिर खून रेड दिखता है हमें। तो जब ये हीमोग्लोबिन पूरी तरह लपेटा होता है, इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह एब्जॉर्ब होता है, तो ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है हमारी बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें से जो बाकी बॉडी पार्ट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलता है वो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको भी वापस लाया जाता है इसी हीमोग्लोबिन को लपेटते हुए, वो भी वापस आता है। तो ये बन जाता है फिर जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एब्जॉर्ब होता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है। तो तीसरा है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमें बचाती हैं इन्फेक्शन से, और हमें बचाते हैं ये बीमारियों से, यानी कि हम लड़ सकते हैं हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होगा, तो अगर हमारे ब्लड में मौजूद होंगे वाइट ब्लड सेल्स तो हम उस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं और अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। ये जो WBCs होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये तमाम जर्म्स, वो जरासीम जो बीमारियाँ फैलाती हैं उनको ये ख़त्म करते हैं, और ऐसी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनाते हैं कि हम इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इसके बराबर हम लड़ सकते हैं, हम इसको मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, हमें कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और जो इनकी तादाद होती है WBC की, वाइट ब्लड सेल्स की, इनकी तादाद कम होती है रेड ब्लड सेल्स से। और WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो है, इनकी शेप जो है वो चेंज होती है, और खुद ही चलती हैं और इनकी शेप चेंज होती रहती है। ये सारा निचोड़ लेते हैं, निचोड़ दिए जाते हैं इस ब्लड वेसल से निकलकर, ये बॉडी के हर एक
पार्ट में पहुंच जाते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी का हर एक पार्ट है वो किसी भी इन्फेक्शन से बच जाए। और लास्ट जो कंपोनेंट है ब्लड का वो हो गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती है, रेगुलर होते हैं और छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उन्हीं से बने होते हैं। और ये हमारी बोन मैरो जो होती है हमारी हड्डियों में, उन्हीं में ये मौजूद होता है। और ये बिल्कुल भी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये किसमें हमें ज़रूरत लगता है, आपने देखा होगा जब हमें कोई ज़ख़म लगता है, कोई उंगली कटती है या किसी जगह टांग कटती हैं, तो हमें फिर खून आ जाता है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद वो खून रुक जाता है। उसको कहते हैं क्लॉटिंग, रुकना, खून रुकना। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि उस ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह से ये ब्लड फिर क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है। और जैसे ही हमें लगती है तो हम किसी भी चीज़ से हमें लगे कि कट होगा, तो हमारा जो वो हिस्सा होता है बॉडी का, वहाँ से खून निकलना शुरू होता है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये प्लेटलेट जो होते हैं ये कवर करते हैं इस कट को, और हमारी जो ब्लीडिंग होती है, जो खून बहता है वो रुक जाता है। वहाँ पर हमें एक डार्क रेड क्लॉट बन जाता है, थोड़ा सा वो कतरा रहता है खून का, और उसी के साथ वो खून बंद हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में किसी भी बॉडी के ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होगी, नहीं मौजूद होगी, तो ये ब्लड जो ये खून बहेगा, किसी को ज़ख्म लगने पर खून बहेगा, तो फिर ये नहीं रुक सकता है, ये इंसान को मौत तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जब कंटिन्यूसली खून बहेगा, उसके ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होगी, वहाँ पर खून जो बहना है वो नहीं रुक जाएगा, तो इससे इंसान मर सकता है। तो बच्चों, ये था फ़िलहाल आज के लिए ही। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।